इसीलिए हमारे कबीर साहब तो संत सम्राट कहलाए। और ऐसे संत हुए रामानंद स्वामी के शिष्य थे। संजोग काशी नरेश राजा थे और उनके मित्र थे दिल्ली के राजा बादशाह लोधी साहब सिकंदर। उनके शरीर में जलन की रोग हो गई थी। बहुत जगह से इलाज किए लेकिन वह जलन जो है दूर नहीं हुआ। अंत में अपने मित्र काशी नरेश से कहा कि मित्र, इस जलन की इतना वैद्य डॉक्टर हकीम के पास गए लेकिन जलन दूर नहीं होता। तो काशी नरेश जानते थे कबीर साहब संत सम्राट हैं, जिंदा संत हैं, कहीं उनकी जब मेहर हो जाएगी तो मेरे मित्रों की यह जो शरीर की जो जलन है दूर हो जाएगी। कहा मित्र, एक संत है, उनका कहीं तुम्हारे ऊपर मेहर हो गया, कृपा हो गई तो तुम्हारे शरीर की जलन दूर हो जाएगी। कहा कौन है? तो नाम बताए। कहा काशी में रहते हैं रामानंद स्वामी, उनके शिष्य है कबीर साहब, उनकी कहीं अगर कृपा हो गई तो आपकी शरीर की जलन दूर हो जाए। तो कहा इसमें शुभ बात में विलंब क्या, अभी चलना चाहिए। काशी नरेश और सिकंदर लोधी आ गए। सिकंदर यह जो है रामानंद स्वामी के आश्रम पर काशी जब आए आश्रम में तो जाके सेवक ने कहा कि ऐसे सिकंदर लोधी आए हैं, आपसे मिलने के लिए चाहते। हठात कह दिए रामानंद स्वामी कि जो गाय का मांस खाता है और वह मेरे आश्रम में प्रवेश करेगा कदापि नहीं, जाओ कह देना आश्रम से बाहर चले जाए। और सेवक भी इसी तरह से आकर के सिकंदर लोधी को सुना। वो तो दिल्ली के बादशाह थे, राजा थे, जिसे हमारे आदरणीय मोदी जी हैं, ये तो बड़े प्रख्याति बड़ा तेजस्वी यशस्वी है, इनके ऊपर संतों की कृपा है। इसी प्रकार से जैसे वह सेवक कह दिया, सिकंदर लोधी तो क्रोध में आ गया। अब क्रोध में आने के बाद जबरदस्ती आश्रम में प्रवेश कर गए, मयान से तलवार निकालते हैं और रामानंद स्वामी का सिर से धरा लग गया। अब काशी नरेश कहा मित्र, तुम आया था कृपा पाने के लिए, तुमने क्या किया? अब तो इनके जो शिष्य है कबीर बाबा का कृपा तुम्हारे ऊपर नहीं हुई, क्या कर? ये भी पछताने लगे। और हुआ क्या देखिए, अभी संत की आप महत्ता सुन रहे थे। रामानंद स्वामी का सिर से धर अलग हो गया तो सिर से एकदम प्योर हरा कंचन दूध गिरने लगा। धर से एक बूंद भी खून नहीं निकला, धर से एक बूंद खून नहीं निकला, सिर से दूध गिरने लगा। ये दृश्य तो देख करके तंग, अरे इतने उच्च कोटि के संत के साथ मैंने इतने बड़ा आघात कर दिया, व्याकुल हो गया, रोने लगा। जब रोने लगा तो काशी नरेश ने कहा कि मित्र चल, अब तुम्हारे ऊपर उनकी कृपा नहीं। तभी जो है हमारे कबीर साहब वहां नहीं थे, दोनों वापस हो गए। उसी समय उधर से कबीर साहब आ रहे थे। रास्ता में जब भेंट हुई तो दूर से ही देखने के बाद काशी नरेश ने कहा मित्र, जिनके शरण में तुम आए थे वही यह फकीर है, वही अब तो इनकी कृपा नहीं। इनको जब पता हो जाएगा कि मेरे गुरु के साथ ऐसा किया है तो साफ दे दे। फिर भी नजदीक आते हैं तो सिकंदर लोधी जैसे कबीर साहब के चरण में झुक करके साष्टांग नमन किए। इनकी दृष्टि पड़ते ही उनकी शरीर की जलन दूर हो, उनकी दृष्टि पड़ते ही सिकंदर लोधी के शरीर से जलन दूर हो गई। आज जब शरीर से जलन दूर हो गई, चरण में लिपटने के बाद कहा बाबा हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, क्षमा कर, बहुत बड़ा अपराध हो गया, क्षमा कर। तो कबीर साहब ने कहा क्या हुआ अपराध? कहा अभी मैंने आपके गुरुदेव रामानंद स्वामी का वध कर दिया, सिर से धर अलग कर दिया। कहा आप क्या झूठ बात बोलते हैं, झूठी बात क्यों बोलते हैं? अभी हमारे गुरुदेव
यहाँ जो है सत्संग की सभा लगी हुई है, वहां जाएगी सभा में वह प्रवचन सुनाने के लिए, सत्संग करने के लिए आप क्या बोल रहे हैं? सिकंदर लोधी ने कहा कि बाबा मैं ठीक कर रहा, मैं ठीक कर रहा। बातचीत चल ही रही थी कि कबीर साहब के साथ में एक सेवक था, कहा जाओ गुरुदेव से कहना कि वहां सब लोग इंतजार कर रहे जल्दी आने का। सेवक जैसे आते हैं गुरुदेव को बुलाने के लिए, गुरुदेव तो तैयार हो गए, सिर से धड़ जो अलग था जुट गया, और रामानंद स्वामी जो है वह सेवक के साथ हो गए। यहाँ जब नजदीक में आते हैं तो सिकंदर लोधी देख करके तो हैरान जब हैरान रह गया, यह सामने में दृश्य को देख करके कहा बाबा अभी अभी तो ऐसे घटना घट गई, लेकिन आप कैसे जीवित हो गए? तो रामानंद स्वामी क्या कहते हैं, अरे यह मेरे जो शिष्य कबीर साहब है इनकी चमक है, इनकी चमत्कार है, इसमें हमारी कुछ नहीं कृपा है। और कबीर साहब क्या करें? कहा नहीं नहीं, ये तो हमारी महत्ता को बढ़ाने के लिए ऐसा खेल रचाए हमारे गुरुदेव श्री सदगुरु, ऐसा खेल रचाए हमारे गुरुदेव। वही संत कबीर साहब की वाणी है, कहा जा दिन संत चरण चलियावे, जाको भाग है युगन युगन सो, दर्शन से अघ जाई गुरु दर्शन सम सुख नहीं जग में, वेद पुराण सब गाई, जाहि दिन संत चरण चली आई। इतनी आसान नहीं है कि कोई लाखपति है, करोड़पति है, जमींदार है तो उनके यहाँ साधु लोग चले जाएंगे सत्संग हो जाएगा, इतनी आसान नहीं है, इतनी आसान नहीं है। लेकिन एक गरीब के यहाँ साधु पहुंच जाते हैं, क्यों जाते हैं? श्रद्धा विश्वास के चलते, श्रद्धा विश्वास के चलते। सबके यहाँ नहीं साधु जाएंगे और नहीं सत्संग होगा, इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहा सुत विद्यारा ओ लक्ष्मी, पापी के भी घर होए संत समागम हरि कथा दुर्लभ तुलसी दोए। पापियों के यहाँ देखिएगा धन संपत्ति तो सर रहा, बर्बाद होता, लेकिन क्या उनका संपत्ति जो है सत्संग में लग जाएगा? एक बार भरपियाही में जिला अधिवेशन, जिला अधिवेशन में रहता, अब तो ऐसे तीनों बाबा अलग हो गए हैं, साथी थे, संयोग से चंदा कर्म में चले गए अंदोली हटिया चुप, एक उसका नाम नहीं बताऊंगा, अरबपति 5 टका नहीं दिया हमसे झगड़ गया, 5 टका चंदा नहीं दिया हमसे झगड़ गया, कहा हम सत्संगी नहीं है। तो मैंने कहा आप सत्संगी नहीं है तो क्या आप झूठ संगी है? झूठ का संग करते हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते क्या? यह बात अलग, काम छोड़ेंगे नहीं, इसके ऊपर केस करेंगे। सब लोग करने लगे, बाबा आप क्या बोले वहां कैसे से कर? मैंने कहा करने दीजिए, हम थोड़ा तड़ते हैं। नौबत क्या हुआ, मात्र दीपावली को 8 दिन बचा हुआ था, निज दीपावली के दिन दुकान में आग लग गई, लगभग 2.5-3 लाख से ऊपर की संपत्ति जल गया, लेकिन 5 रुपया हमको जिला अधिवेशन में चंदा नहीं। इतनी आसान नहीं है कि सबके संपत्ति शुभ कर्म में लग जाएगा, सबका तन साधु के सेवा में लग जाएगा और सबके यहाँ जो है भक्ति भजन हो जाएगी, इतनी आसान नहीं है।